जुड़े 10 और अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इवन हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल भी है जो हम आपको वीडियो में आगे देंगे। सो नंबर 2, योर फ्रेंड्स नो द फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू तारा मैकडॉनल्ड्स एंड माइकल रॉस, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक चलेगी या नहीं, तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स आपको एज अ थर्ड पर्सन सब कुछ अच्छे से और सच बताएंगे, अगर वो आपके लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट और अच्छा ही सोचते हैं तो। क्योंकि अक्सर जितना हम खुद को अच्छे से नहीं जानते, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड या क्लोज वन जानते हैं। और क्योंकि डेटिंग कपल अपने रिलेशनशिप को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली और पॉजिटिवली देखते हैं, जहाँ उन्हें कई प्रॉब्लम्स और रुकावटें नजर ही नहीं आती, उन्हें लगता है कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता और एट द एंड उनकी रिलेशनशिप टिक ही नहीं पाती। इसीलिए अपनी रिलेशनशिप के बारे में अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से थर्ड आई व्यू और उनका साइकोलॉजिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर लैंग्वेज चेंजेस योर डिसीजंस। दोस्तों, रिसेंट स्टडी में पता चला है कि जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हो तो आपके डिसीजंस बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, जिसमें यह देखा गया कि जो स्टूडेंट्स अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज यानी दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट यानी बात और स्टडी कर रहे थे, उनके डिसीजन ज्यादा रैशनल, लॉजिकल, लेस इमोशनल और सही थे। जो ये दिखाता है कि सिर्फ अपनी लैंग्वेज को चेंज करने से हम इंफॉर्मेशन को बहुत अलग तरह से प्रोसेस करने लगते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी कोई लॉजिकल और सही डिसीजन लेना चाहते हो तो कोशिश करना कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलना या सोचना, चाहे आपको वो लैंग्वेज टूटी फूटी या थोड़ी बहुत भी क्यों ना आती हो, लेकिन चांसेस होंगे कि आपके डिसीजंस ज्यादा रैशनल, लॉजिकल और सही होंगे। साइकोलॉजी ऑफ शूज। हम सब ने ये लाइन सुनी है दैट सेज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन अनकॉन्शियसली आपके शूज पर जाता है, जबकि शूज आपकी बॉडी का सबसे लोअर पार्ट होता है। और जब आप अपने शूज को अच्छे से साफ करते हो, अच्छे से नीट एंड क्लीन पहनते हो, तो ये दिखाता है कि आप अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का भी कितना ज्यादा ध्यान रखते हो। तो आप मेंटली भी कितने डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर पर्सन होंगे, जो सामने वाले की नजर में आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। Your pet choice describe your personality। अक्टूबर 2012 में पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च में अग्रेसिव डॉग्स की ब्रीड जैसे रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड के ओनर्स की पर्सनैलिटी को उन लोगों की पर्सनैलिटी से कंपेयर करा गया जिनके पेट डॉग्स की ब्रीड कंपैरिजन में ज्यादा शांत और पीसफुल थी। फॉर एग्जांपल लैब्राडोर एंड गोल्डन रिट्रीवर, जिसका रिजल्ट ये देखा गया कि जिन ओनर्स के डॉग्स ज्यादा अग्रेसिव थे, उन ओनर्स की पर्सनैलिटी भी ज्यादा गुस्से वाली थी। उनमें ज्यादा गुस्से और अग्रेशन के ट्रेट्स को नोटिस करा गया उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों के डॉग शांत और पीसफुल ब्रीड के थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिले तो आप उस पर्सन के डॉग या किसी भी पेट को देख के उस पर्सन की साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। मनी रिड्यूसेस स्ट्रेस। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों की लाइफ में स्ट्रेस का नंबर 1 रीजन होता है लैक ऑफ मनी, यानी कि पैसे की कमी। इवन पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 60% केसेस में लोगों की लाइफ में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का मेन रीजन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तभी साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सफिशिएंट मनी या ज्यादा पैसा होना हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस को दूर कर देता है, क्योंकि ज्यादा पैसे से हमारे पास लाइफ में फ्रीडम होती है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। इसीलिए आपके पास इतना पैसा होना बहुत जरूरी है जिससे आप बिना स्ट्रेस के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। और दोस्तों, इसमें वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स करके रखना। अब काफी लोगों को लगता है कि इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ये स्ट्रेस तो रहता ही है कि कहीं शेयर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा पैसा डूब सकता है। इसीलिए आजकल इंडिया में फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ इंडियन शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके अपना रिस्क और स्ट्रेस दोनों कम कर रहे हैं, ताकि इंडियन शेयर मार्केट में इन केस कुछ प्रॉब्लम आए भी तो उनकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स उस वक्त यूएस स्टॉक मार्केट में सेफ रहेंगी और बिना रुकावट उन्हें काफी अच्छे रिटर्न मिलते रहेंगे। वैसे दोस्तों, यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व थे, बट IND मनी ऐप ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यानी कि अगर आप भी टेस्ला और गूगल जैसी डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो IND मनी ऐप एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है। यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे 0 ब्रोकरेज फीस है और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में आप एक छोटे अमाउंट से भी अब इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन अगर आप एप्पल और गूगल के शेयर्स सिर्फ 10,000 से 20,000 रुपए में ओन कर पाओ। अब स्पेशल चीज ये है कि हम और IND मनी साथ मिलके आप सभी को टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आपको IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है और साइन अप करके आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे इन योर रिवॉर्ड सेक्शन। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो बस आपको ये कोड REWTESLA साइन अप के टाइम डालना है और आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे इन योर रिवॉर्ड सेक्शन। सो IND मनी ऐप जरूर डाउनलोड करें।
लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों को लगता है कि हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी सक्सेस अचीव करने का मेन रीजन होता है, बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकोलॉजिस्ट टॉमस कमोरो प्रीम्यूजिक ये सच नहीं है। वो कहते हैं कि इनफ लो कॉन्फिडेंस एक पर्सन को नेगेटिव फीडबैक को लेना अलाउ करता है और वो ज्यादा रियलिस्टिक गोल्स को क्रिएट कर पाते हैं, जिसे वो आसानी से अचीव भी कर लेते हैं। अगर कोई उनको उनकी मिस्टेक बताता है तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, जिससे वो अपनी मिस्टेक को अच्छे से रियलाइज कर पाते हैं और उसे ठीक कर पाते हैं, जिससे वो हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव में चेंज कर पाते हैं। तो अगर आप भी कभी लो कॉन्फिडेंट फील करते हो तो जबरदस्ती अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी आपके सक्सेस के चांसेस हैं। नेवर अनाउंस योर गोल्स। जनरली हमें लगता है कि हम अगर अपने गोल्स को लोगों को अनाउंस कर देंगे तो हम उन गोल्स को अचीव करने के एक सोशल प्रेशर में आ जाएंगे और अपने गोल्स पर काम करने लगेंगे। बट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च इसका ऑपोजिट दिखाती है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो लोग अपने गोल्स को पहले से अनाउंस कर देते हैं उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि उन्होंने पहले ही वो गोल अचीव कर लिया है। वो अपने माइंड में ही एक इल्यूजन से एक सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि उनका मोटिवेशन लूज होने लगता है और वो अपने उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट पीपल वरी अ लॉट। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट सेल्बी ने 126 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स पर एक स्टडी करी, जिसमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट्स बाकियों से बहुत ज्यादा वरीड यानी कि चिंतित रहते थे वो ज्यादा वर्बली इंटेलिजेंट थे। मतलब वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज और समझ पाते थे, जिनकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी बाकियों से अच्छी थी। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हो, एंग्शियस रहते हो, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। एक्सपीरियंसेस आर गिफ्ट। अगर आप किसी को परफेक्ट गिफ्ट देना चाहते हैं जिसे वो हमेशा याद रखे, तो ये याद रखो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने से लोगों की हैप्पीनेस पे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, बजाय किसी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट से। क्योंकि जब भी आप अपने पास्ट में पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ज्यादातर लाइफ एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, ना कि चीजें। इसीलिए इस बार किसी को इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस करो जो बहुत ही यूनिक हो, जो उनके डिफरेंट जॉयफुल इमोशंस को ट्रिगर कर पाए।